प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा हो। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर हम सबके साथ है। प्रभु को और हम महिमा दे सकते हैं। तो आज का विषय ये है, हम अपने आप को जांचना, अपने ताकत को जांचना इतना काफ़ी नहीं। हमारा बैरी का ताकत क्या है और सबसे बड़ी बात है, हमारा बैरी कौन है। मैं थोड़ा सा आपसे मजाक कर लूं। कोई बोलता मेरा पति, कोई बोलता मेरा पत्नी, कोई बोलता मेरा पड़ोसी, कोई बोलता मेरे दफ्तर में मेरा बॉस या मेरे बगल में कोई है। ऐसे हम बैरी समझते हैं, परंतु इन सबके ये बैरी नहीं है। सच्चे में वो बैरी नहीं है। कई बार हम देखते हैं जिसको बैरी बोलते हैं वो हमारा सुकर्म को चाहता है। हम गलत समझते हैं, परंतु हमारा इस जीवन में सबसे बड़ा बैरी है, वो है शैतान। वो है शैतान। शैतान जो है आपको क्या क्या कर सकता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। उसके ताकत क्या है, वो आपका जीवन में क्या करेगा और कैसे कैसे आपके जीवन में अपने क्रिया को दिखाएगा। इस विषय को हमें जानने की जरूरत है, तभी तो उसको हम जीत सकते हैं। मैं आज आपके साथ बोलने वाला हूं उसी विषय में। शैतान को जब हम सामना करना है तो उसके चाल को हमको समझना पड़ेगा। मालूम नहीं मैं पूरा बातों को मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, परंतु मैं जल्दी से मैं आपको बताऊंगा। पहले बात हम देखते हैं, उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय उसके पहले पद में, यहोवा परमेश्वर ने जितने बैनेल पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुष्ट था। उसने स्त्री से कहा, दुष्ट सर्प जो है स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शैतान जो है हमें अनाज्ञाकारी होने के लिए हमें भड़काता है, सिखाता है। आपके अंदर ऐसे बहकाव को लाता है कि वो आप जो है कैसे अनाज्ञाकारी बन जाते हैं आपके अनजाने में। इसलिए शैतान से आपको सतर्क होना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, अय्यूब की किताब। नंबर 2, अय्यूब के किताब में हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए, हालेलुया। तो अय्यूब के किताब में हम देखते हैं, पहले अध्याय 9 से 11 पद तक हम देखेंगे। वहां पर जो धर्मी है उसके ऊपर क्या बोलना चाहिए कि उनको अधर्म या उनके ऊपर दोष लगाना। प्रेज़ द लॉर्ड। 9 से 11 पद तक शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ की समझता है। देखिए, दोष लगाता है अय्यूब को ऊपर। अय्यूब धर्मी है परंतु उसके ऊपर दोष लगाता है। तो प्रभु तू तो उसका सुरक्षित रखा, तुमने उनके सारे संपत्ति के चारों तरफ बाड़ा बांध के रखा है, तुमने बहुत सारे आशीष दिया है उनको,
फिर क्यों ना तुम्हें स्तुति नहीं करेगा। आरोप, दोष लगाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात हम देखते हैं, वही अय्यूब के दूसरे अध्याय में 7 पद। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर के चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। परमेश्वर आपको रोग नहीं देगा। शैतान है ये सब कार्य करता है। इसको मैं बहुत सारे आपको उदाहरण दे सकते हैं नया नियम से, कैसा लोग पीड़ित थे, परमेश्वर ने कैसा उनको चंगा किया। तो जो पीड़ा है, जो रोग है, वो शैतान के द्वारा हमारे जीवन में आता है। अय्यूब के ऊपर भी ये रोग को शैतान ने लाया। 3 बात हो गई। चौथी बात, तो धर्मी के विरोध में खड़ा होना। धर्मी के विरोध में खड़ा होना। जकरिया नबी का किताब 3 अध्याय पहले पद क्या देखते हैं? फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसके विरोध करने को खड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान महायाजक के विरोध करने को खड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कितने भी धर्मी क्यों ना हो, कई बार आपके विरोध में शैतान खड़ा होगा और आपके विरोध में वो गवाही दे सकता। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना। देखिए दूसरे पद में क्या लिखते हैं? तब यहोवा ने शैतान से कहा, ए शैतान, यहोवा तुझको दुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे दुड़के। क्या ये आग से निकली हुई लिट्टी सी नहीं? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैल वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके तो मैल वस्त्र उतारो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके धार्मिक अधर्म के कोई बात अगर रहेगा तो परमेश्वर उतार देगा और धार्मिकता के वस्त्र आपको पहना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और 5वीं बात को हम देखते हैं, वो हमको परीक्षा में लाता है। देखिए उसका हिम्मत, शैतान के क्या हिम्मत है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 3 पद में देखते हैं, हालेलुया। शैतान ने यीशु को ही परीक्षा में डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और हम कौन से खेत की मूली है? हालेलुया। तो आपको भी कई बार आपके विश्वास को परीक्षा में डाल देता है। आपको सतर्क रहने की जरूरत है। परमेश्वर के ऊपर का विश्वास को आपको साथ में रखने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 6वीं बात, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और 19 पद में देखते हैं, अच्छे बीजों को वो चुक लेता है। आपके अंदर परमेश्वर का वचन जो कार्य करने लगता है, उन वचनों को आपके हृदय से चुकने का काम करता है। आपको खबरदार रहने की जरूरत है। जो हम वचन सुनते हैं उस वचन हमारे साथ रखे, शैतान हमारा मन से निकाल ना दे। इसके लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आप देखिए, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। बी केयरफुल। जो बात आप सुनते हैं वो आपके मन से
ना निकले, आपके हृदय का पाठी में लिखा रहे। हालेलुया। उसी में 13 अध्याय 38-39 पद में हम देखते हैं, हालेलुया, जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। हालेलुया। वो जो है अच्छे बीजों के बीच में अन्य बातों को लाके डालकर जो जंगली बीज को डाल देने का प्रयास करेगा। आपको सच्चे परमेश्वर के वचन को सुनना है और इधर उधर के बातों में आपको नहीं पड़ना है। आज गलत उपदेश देने वाले बहुत खड़े हो गए हैं, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। वो शैतान के कार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और 8वीं बात है कि हमारा शरीर को खराब करता है। लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय 39 पद में हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 39 पद में ऐसा लिखा है, और देख एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और वो एकाएक चिल्ला उठता है और वो उसे ऐसा मरोड़ती है कि वो मुंह में फेन भर लेता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका 42 पद में वो आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार ये जो हमारा शरीर में जो है वो खराब, हमारा शरीर को खराब करने का काम करता है। इसलिए हम प्रभु के साथ बना रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। और एक खास बात मैं बताता, 9वीं बात है कि वो झूठ सिखाता है। 8 और 44, यूहन्ना 8 और 44 में, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों में कई लोगों का ऐसा आदत होता है, हर एक छोटी बात के ऊपर झूठ बोलना, जिस की ज़रूरत भी नहीं है उसके लिए भी हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम किसके वंश है, हम किसके संतान हैं, ये बात को सोचने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय और 2 पद में देखते हैं, वहाँ पर यहूदास इस्करियोत के विषय में हम देखते हैं। जब शैतान सिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोत के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय, प्रेज़ द लॉर्ड, भोजन के समय यीशु ने वो ये जान करके, पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, ये सब कुछ बोलने के बावजूद भी शैतान उसके अंदर घुसने के कारण से उसने झूठ बोला है, यीशु मसीह को पकड़वाने का षड्यंत्र किया है। हालेलुया। और उसने पाप करने का उसको मजबूर कर दिया है। इसलिए शैतान का सामना करो, वो भागेगा। तो यहूदा शैतान को जगह दिया है, इसलिए उसने पाप किया है। और प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेरितों का काम 5 और 3 में अननिया सपेरा के बारे में हम देखते हैं, उन्होंने झूठ बोला है और पाप किया है परमेश्वर के विरुद्ध। और आखिरी बात मैं बोलकर ख़त्म करूँगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 10 पद में क्या लिखा है हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को
जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम फरके जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो शैतान जो है हमको किसी न किसी तरीके से फंसाने का प्रयास करता है। अब उसको सुंदर बातों से हम देखते हैं। हालेलुया। पहले पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 8वां पद में हम देखते हैं कैसा शैतान कैसा षड्यंत्र करता है। हालेलुया। अब सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रेज द लॉर्ड। बी केयरफुल। आज मैं 11 बात आपको कहा, इसमें से जो बातें आपके जीवन में यदि हो, आप उसका याद करिए और परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर से बोलिए ये बात मेरे पास से निकल जाए, ताकि मैं शैतान का चुंगल से मैं छुटकारा पाऊँ। यह शैतान का काम है, आपका स्वभाव नहीं है। परमेश्वर आपको तो आत्मिक बनाया, आपको तो पवित्र बनाया, आपको तो अच्छा बनाया, परंतु आप किसी न किसी रीति से शैतान के चाल में आप फंस गए हो। आपको निकलने की ज़रूरत है। यदि आप दुआ करेंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा और आपको सही रास्ते में लेकर चलेगा। प्रभु आपको आशीष दे। 11 बात को आप भूलना नहीं। धन्यवाद।